हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता करते करते हो गए हो बोर, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी चीज़ एंड एग पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 कप मैदा, जो वेट में 150 ग्राम है। डाल देना है 1/4 चम्मच नमक और इसे कर लेना है मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच घी। तो आप घी के जगह पर बटर भी यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास बटर ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका बहुत ही अच्छी तरह से मोयन हमें लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट मोयन लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसका बहुत ही सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा डो हो गया है रेडी। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो इसे अब ढककर हम रख देंगे रेस्ट पर। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ले लेना है हमें अंडा। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडा लिया है। तो तीनों को पहले हम फोड़ कर ले लेंगे इस बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ फिर से मैंने डाला है 1/4 चम्मच ही, और डाल देना है 1 चम्मच से थोड़ा कम चिली फ्लेक्स। साथ में डालना है 1/4 चम्मच एवरेस्ट चिकन मसाला। बस इतना ही, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठे बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, और इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसमें हम अंडे को डालकर इसे भून लेंगे। यहाँ पर अंडा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसे हम हटा देते हैं ठंडा होने के लिए। मैंने यहाँ पर ले लिया है चीज़, ये मेरा होममेड चीज़ है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। तो यहाँ पर सारे चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया और फिर से मैंने आटे को गूँथ लिया है और इसकी 2 लोइयाँ तैयार की है। तो एक लोई को पहले से मैंने यहाँ पर फैला लिया और इसमें हम ऐड करेंगे पहले अंडे को, फिर बीच में डालेंगे चीज़, फिर ऊपर से हम इसमें अंडा डालकर इसे कटोरी की तरह हम भर कर तैयार कर लेंगे। जैसे हम कचौड़ी भरते हैं ना, चारों तरफ से घुमाते हुए, अंगूठे से प्रेस करते हुए इसका मुंह बंद कर देना है और इसे फिर हम हाथों से ना दबाकर अच्छी तरह से फैला लेंगे और बेलन से ना हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। तो इसे हम परथन मैदे का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इसे बेल लिया। तो ये पराठा हो गया है रेडी। तो मैं आपको 2 तरह से इस पराठे को बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसे घी से बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पैन में डाल देना है घी और इसमें हम डाल देंगे पराठे को। तो यहाँ पर पराठे को डालकर हम इसे उलट पुलट कर बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से ये सीख चुका है। तो इसमें हम घी लगाकर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लोई ले ली है। तो इसको क्या करेंगे ना, हम पहले रोटी की तरह पूरा बड़ा सा बेल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा ये बिल चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे को और चीज़ को, जितना है सारा मैं इसमें भर दे रही हूँ। इसमें ना आप जितना भर सको, जिससे आपको लगे कि हमारी रोटी नहीं टूटने वाली, उतना आप भर सकते हो। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसे देखिए चारों तरफ से बटोरते हुए पोटली की तरह भर लेना है, फिर इसे प्रेस करते हुए फैला लेना है, फिर इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर इस पर रोटी को भी मैंने डाल दिया, लेकिन इसे हम बटर से सेकेंगे। तो बटर वाला आप देखिएगा कितना अच्छा इसका कलर आएगा। बटर वाला पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो आप अगर आपके पास बटर होना तो आप बटर से ही बनाइएगा। तो घी वाला आपने देखा उसमें कलर भी बहुत अच्छा नहीं आया। इसका आप देखिए कितना अच्छा कलर आएगा। तो मैं बाकी का बटर हटा देती हूँ। तो इसे पलट देती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि बटर में हल्का हल्का नमक होता है। तो ये नमक ना ऊपर जब चारों तरफ से फैलता है ना, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये भी अच्छी तरह से सीख चुका है। इसका आप चीज़ देख रहे हो निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे को काट कर लिया है रेडी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना है। देखिए इसका चीज़, तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से आप एक बार पराठा बनाएंगे तो आप पिज़्ज़ा बर्गर भूल जाओगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।